जीसस। शखरा बारी बारा बारी बारा 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 शंदारा बारी बारा बारी बाला 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 ओरा बारा बारा बा शंदारा बाला 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 बारी मेरी बाला 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 बाला। बोलो यीशु मसीह की जय। प्रभु यीशु मसीह को धन्यवाद। प्यारे खुदावन को महिमा स्तुति। आज फिर एक बार परमेश्वर ने हमें अब प्रभु की स्तुति करने के लिए अवसर दिया, इसलिए प्रभु को धन्यवाद। आइए हम प्रार्थना करके शुरुआत करेंगे। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। प्यारे खुदावन मैं धन्यवाद देता हूँ यीशु मसीह के नाम में। मैं पवित्र परमेश्वर तेरे चरणों में आता हूँ। प्यारे खुदावन मैं प्रार्थना करता हूँ मेरे पवित्र परमेश्वर यीशु मसीह के लहू के द्वारा पवित्र पिता हम तेरे पास आते हैं और आज की आराधना को, आज के सारे भक्ति को तू ब्लेस कर परमेश्वर, और तेरे नाम की महिमा होने दे प्रभु। जो ऑनलाइन के माध्यम से परमेश्वर जो सुन रहे हैं मेरे पवित्र पिता, वो जो घरों में बैठकर प्रभु प्रार्थना में बैठे हैं परमेश्वर, वो हालेलुया पिता परमेश्वर, वो सबों के बीच में तू परमेश्वर तू उपस्थित है। तू हमारे बीच में आ गया है, इसलिए धन्यवाद देते हैं प्रभु जी। और प्रभु आके आने वाले वचन के द्वारा तू हमें बातें कर प्रभु, आशीषित कर। यीशु मसीह के नाम से हम प्रार्थना करते हैं पिता, आमीन।
मुझको आवाज देना, मुझको आवाज देना, दुनिया किसी चढ़ाई। हालेलुया मेरे प्रभु परमेश्वर, हम तुझे सब जन पुकार रहे मेरे परमेश्वर। ओ पवित्र पिता, हमारी दुआ को तू सुन रहा है मेरे प्रभु, धन्यवाद। ओ हालेलुया, तू ही हमारी आशा है मेरे परमेश्वर। यीशु मसीह तू ही हमारी आशा है, तू ही हमारे सारे गमों को, सारे मन की निराशा को तू ही दूर करता है मेरे प्रभु। हालेलुया हालेलुया, हमें संभालने वाला, हमारा सहारा, हमें पवित्र पिता सहायता करने वाला प्रभु तू ही है मेरे प्रभु यीशु मसीह। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। आइए हम प्रभु की महिमा करेंगे। यीशु अच्छा है, यीशु अच्छा है, गीत गाकर हम परमेश्वर की स्तुति करेंगे।
आत्मा प्रभु बहती नदियाँ साधु प्रभु जीवन जल आत्मा प्रभु बहती नदियाँ साधु आप प्रभु सद्गुरु आप प्रभु सद्गुरु बहती नदियाँ जैसा बहती नदियाँ जैसा क्योंकि उसमें बहती है आरोग्यता उस नदी में, वो जीवन की नदी है यीशु मसीह। हालेलुया। और उसमें संपन्नता है, उसमें चंगाई है, उसमें सब कुछ है मेरे प्रियो। हालेलुया। फिर एक बार कहेंगे, उसमें बहती आरोग्यता, इसमें मिलती है शुद्धता, इसमें बहती आरोग्यता, इसमें मिलती है शुद्धता, इसमें बहती है शांति, इसमें बहती है शांति, इसमें मिलती संपन्नता, इसमें मिलती
आया प्रभु की आराधना में जाएंगे। हालेलुया रबा लबा रबा शंदा रबा 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 ओ रबा रंदा रबा लबा रबा रे बेरे बेरे बना 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 ओ शबा लबा 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 रे बेरे 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 बना 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 बना। तुझसे ही प्यार है, तुझसे ही यार है, तुझसे ही बोलिए। तुझसे ही प्यार है, तुझसे ही यार है, तुझसे ही। तू ही मेरा पहला प्यार, तू ही मेरा सच्चा यार। तेरे आने का मुझको तेरे आने का मुझको इंतजार। तुझसे ही प्यार है, तुझसे ही यार है, तुझसे ही। तू ही मेरा पहला प्यार, तू ही मेरा सच्चा यार। तेरे आने का मुझको इंतजार। तेरे आने का मुझको इंतजार। यीशु मसीह, तेरे आने का मुझको इंतजार है। यीशु मसीह, तेरे आने का मुझको सबने अपने हाथों को ऊपर उठाएंगे, प्रभु को महिमा करेंगे, प्रभु की महिमा करेंगे। हालेलुया। यीशु, यीशु, यीशु मसीह, यीशु
हालेलुया रबा रबा रे मेरे मेरे में बला 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 मेरे बला 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 जादू या तीन ही कटे हुए यीशु ने वादा किया बोले तो आएगा
हम तेरी हुजूरी में भर दे अपनी सामर्थ से, तेरे तू मुझ में आ। धन्यवाद यीशु, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। You're the living water, never dry fountain, comforter and counselor, take complete control. Welcome Holy Spirit, तू जीवन का जल है, कोई ना सूखा सोता रहेगा, सांत्वन दाता जीवन देता है, पूरी तरह तू हमारे ऊपर आ। वेलकम होली स्पिरिट, बोलिए सब जन बोलिए, वेलकम होली स्पिरिट, be here with your presence, fill me with your power, live inside of me। धन्यवाद मेरे पवित्र खुदावन, पवित्र आत्मा, हम तेरा स्वागत करते हैं फिर एक बार यहाँ पर रिहारा बाहुरी मानामा। धन्यवाद होली स्पिरिट तेरा स्वागत करते हैं री बानामा शबारा बारा बाला 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 बाला। पवित्र आत्मा तेरा स्वागत है, स्वागत है, स्वागत है। धन्यवाद यीशु। ओ रिहारा बारा बारा बशंदा रबा 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 रबा। ओ शमा रमा नमा रंदा रबा लबा रबा लबा 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 लबा। थैंक यू जीसस माय लॉर्ड। धन्यवाद यीशु। सारा आदर तुझे हम देते हैं परमेश्वर, सारा गौरव हम तुझे देते हैं पवित्र परमेश्वर। हम पवित्र परमेश्वर तेरे नाम की स्तुति करते हुए तेरे पास आते हैं और परमेश्वर आज तेरे वचन के द्वारा तो हमसे बातें कर मेरे खुदावन। और प्रभु जी जो पुनरुत्थान के विषय में हम जो सीख रहे हैं मेरे पवित्र परमेश्वर, वो परमेश्वर तेरे पुनरुत्थान के बारे में और ज्यादा गहराई से जानने के लिए सहायता कर सकते हैं, और ज्यादा गहराई से जानने के लिए सहायता कर प्रभु जी, और तेरे नाम की महिमा हो पिता परमेश्वर। यीशु मसीह के मीठे नाम में ये प्रार्थना करता सुन कबूल कर पिता, आमीन। हालेलुया, हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड मेरे प्रियो। फिर एक बार प्रभु को धन्यवाद। आज हम प्रभु के वचन में जो हम अब शिक्षा वचन को सीख रहे, ये जो वचन है पुनरुत्थान के विषय में मेरे प्रियो। हमारा प्रभु यीशु मसीह जी उठा है और वो युगानिक जीवित है हमारा प्रभु यीशु मसीह। और हमने कल देखा कि जैसे परमेश्वर पिता ने और मूसा की व्यवस्था ने या भविष्यवक्ताओं ने जो प्रभु यीशु मसीह के बारे में भविष्यवाणी की थी, जो पुराने नियम में जो लिखा था, वो यीशु मसीह ने चेलों को बहुत ही अच्छी तरह से उनको सिखाया कि ये बहुत जरूरी है, अवश्य है ये पूरा होना। हालेलुया मेरे प्रियो। जैसे कि हमने उसके अनुसार हमने कल देखा कि जो परमेश्वर का जो वचन है वो हमें समझ में आना चाहिए। बोलो हालेलुया। परमेश्वर का जो वचन है वो हमें समझ में आना चाहिए, ये प्रभु परमेश्वर की इच्छा है। और जब हम वचन समझ में तब आएगा जब हम वचन को पढ़ेंगे, जब हम वचन को बाइबल को खोलेंगे और बाइबल पढ़ेंगे, और परमेश्वर के वचन जो है हमें परमेश्वर के जो वचन जो है हमें हमारे आंखों को, आत्मिक आंखों को, हमारे अंदर की आत्मा की आंखों को खोल देंगे। हालेलुया। तो मेरे प्रियो, हमने कल देखा कि जैसे यीशु मसीह उनको कहा यीशु मसीह ने कि ये कहानी नहीं है, प्रभु का वचन बताया कि लेकिन ये जो वचन है प्रभु ने बताया कि जो भविष्यवक्ताओं ने क्या कहा था और जो यीशु मसीह ने भी कहा था अपने मृत्यु के बारे में और अपने जी उठने के बारे में, और वही यीशु मसीह ने वो वचन पूरा हो गया। बोलो हालेलुया। इसका मतलब मैंने कल बताया कि परमेश्वर का वचन जो है हमारे जीवन में पूरा होता है। बोलो प्रेज लॉर्ड। एक दिन या 2 दिन या 3 दिन के बाद नहीं, क्या कौन सा तो एक दिन हमारे जीवन में आता है,
वचन जो है उसके समय के अनुसार हमारे जीवन में वो पूरा वचन कार्य करता ही है। हमारा विश्वास वचन के ऊपर होना चाहिए, हमारा विश्वास परमेश्वर के पवित्र शास्त्र के ऊपर विश्वास होना चाहिए। और बाइबल में लिखा है जो वचन को सुनता है, जो वचन को मनन करता है, वो बहुत ब्लेस है आदमी, वो बहुत आशीषित है। एक घर प्रभु यीशु मसीह ने बताया, जो घर बना रहा है और जो वचन को सुनने वाला है, वचन को सुनकर जो जैसे ही करता है, जीवन जीता है, वो अपने घर चट्टान के ऊपर बनाने के जैसा है। कैसा? चट्टान के ऊपर। और हम देखते हैं कि जब वो चट्टान पर घर बनाते हैं तो कौन सी ही समस्या आए, कौन सी भी उसके घर के ऊपर बादल आए, कुछ भी आए या बारिश आ गई, वो घर गिरेगा नहीं, क्योंकि उसका जो नींव जो है, उसका जो फाउंडेशन जो है वो चट्टान पर है। बोलो हालेलुया। तो आज भी हम पढ़ेंगे लूक की किताब में, जैसे उन दोनों को प्रभु यीशु मसीह ने सिखाया और दोनों को प्रभु यीशु मसीह प्रकट हो गया और उन दोनों चेलों के साथ खाना खाने भी बैठा और उनके साथ खाना खाने के समय रोटी तोड़ दिया और उनकी आंखें खुल गई और उन्होंने देखा कि यीशु मसीह हमारे साथ खाना खाने बैठा है और उनके सामने वो प्रभु यीशु मसीह गायब हो गया। और उसी समय वो चेले जो है आप यरूशलेम की ओर निकले और उसके बाद में हम देखते कि वो चेले जो है वो अपने जो दो चेले जो है यरूशलेम में जाने के बाद वहां जो इकट्ठा होने का जो जगह थी, एक रूम था, वहां पर हो गए और सब वहां पर वो सोए नहीं थे, वहां पर वही सोच रहे थे कि क्या हो गया है। और वो दोनों जाकर वो बताते हैं कि यीशु मसीह ने हमको दर्शन दे दिया है, यीशु मसीह ने हमको दर्शन दिया, वो जी उठा है, वो जी उठा है, ऐसा वो भी जाकर कहने लगे। बोलो हालेलुया। मेरे प्रियो, यीशु मसीह ने उन दोनों को दर्शन दिया। आज भी हम देखेंगे कि 36 लुक्का की किताब उसका 24 अध्याय और उसका 36 का वचन पढ़ेंगे। वे ये बातें कह रहे थे। देखो वो दो चेले अपना अनुभव, अपने जीवन में क्या हो गया, कैसे यीशु मसीह प्रकट हो गया उनके साथ, वो कह रहे थे और वो आप ही आप उनके बीच में आ खड़ा हुआ और उनसे कहा तुम्हें शांति मिले। देखो यीशु मसीह का वहां पर भी दर्शन, वो जो घर में बैठे थे, बाइबल में लिखा है कि जो घर में बैठे थे, दरवाजा लगाया था, खिड़कियां लगाई थी, सब लगाए थे, लेकिन यीशु मसीह को कोई रोक नहीं सकता इधर भी आने के लिए। बोलिए हालेलुया। यीशु मसीह को कोई भी रोक नहीं सकता इधर भी आने के लिए। मेरे प्रियो, वो बंद दरवाजा ही बंद रहेगा, खिड़कियां बंद रहेगी, तब यीशु मसीह हमारे बीच में विराजमान रहता है, वो हमारे बीच में रहता है। बोलो हालेलुया। उसको कोई रोक नहीं सकता। वैसे ही यहां पर हम देखते हैं कि चेलों के बीच में यीशु मसीह प्रकट हो गया और उनको यीशु मसीह ने क्या दी? शांति दी। देखो उनका मन विचलित हो गया था, व्याकुल हो गया था और विश्वास करने में धीमे हो गए थे वो, लेकिन फिर भी यीशु मसीह कितना प्यारा है, उनको प्रभु यीशु मसीह शांति देता है। क्या देता है? शांति देता है। यीशु मसीह का उसने कहा है कि मैं जीवन और शांति देने आया हूं। बोलिए हालेलुया। और जैसे यीशु मसीह प्रकट हुआ, उसमें से कोई बहुत सारे लोग विश्वास में मंद थे, विश्वास में मतिमंदियों के जैसे थे, फिर भी यीशु मसीह ने उनको शांति दी। मेरे प्रियो, कभी कभी हम भी विश्वास में कम पड़ जाते हैं, विश्वास में धीमे पड़ जाते हैं, विश्वास में कम होते जाते हैं, फिर भी प्रभु परमेश्वर, हमारा जो पिता परमेश्वर यीशु मसीह, वो हमसे प्यार ही करता है, हमें शांति देता है और हमसे कभी निराश नहीं होता। बोलिए हालेलुया। और आगे पढ़िए 37 में, परंतु वे घबरा गए। देखो जब यीशु मसीह ने दर्शन दिया वो घबरा गए। देखो ये अनुभव था मेरे प्रियो, उनके जीवन में पहला अनुभव था कि यीशु मसीह जीवित हो गया। और कोई दुनिया में ऐसा कोई भी नहीं ना कि मृत्यु के बाद जी उठा है और उनको मिलते रहा है। दो चेलों को मिला, मरिया मगदलियों को मिला, पतरस को, यूहन्ना को, ऐसे सब जनों को प्रभु यीशु मसीह दर्शन दे रहा था। और जिसको पहली बार वो जैसे अनुभव कर रहे थे तो वो डर गए, उनको मालूम नहीं था क्या है, वो समझ नहीं पा रहे थे क्या है। वो एक तो वचन भूल गए थे, वो वचन उनको याद नहीं था मेरे ख्याल से। मेरे प्रियो, यीशु मसीह ने कहा था कि 3 दिन के बाद क्या होगा? जीवित हो जाऊंगा। तो वो भूल गए और वो विश्वास भी नहीं कर पा रहे थे कि यीशु मसीह, हाँ उसने कहा है वो जिंदा हो गए और वो उसके स्वागत के लिए एक रूम में बैठ सकते थे, वो
स्वागत के लिए एक रूम में बैठ सकते, लेकिन वो कंफ्यूज में थे, वो थोड़ा सा चर्चा में थे कि कैसे क्या। बहुत सारे लोग चर्चा कर रहे थे, कोई यीशु मसीह का शरीर को चुरा के लेके गया, ऐसे बहुत सारे लोग कह रहे थे। और चेलों के जीवन में भी डर समाया गया था, क्योंकि बहुत सारे लोगों ने आरोप लगाया था कि चेलों ने उनको यीशु मसीह का शरीर को लेके गए। लेकिन वही यीशु मसीह उनके अंदर प्रकट हो गया। लेकिन पहली बात, वो घबरा गए और क्या हो गया, और डर गए, वो डर गए और समझे कि कि भूत को देख रहे हैं। और उन्होंने क्या पहली बार देखा कि वो भूत है। देखो, पुनरुत्थित यीशु मसीह जब वो जिंदा हो गया, और वैसे ही उन्होंने यीशु मसीह को देखा जैसे वो यीशु को देख रहे थे, लेकिन उनके सामने यीशु मसीह क्रूस के ऊपर मर गया था, उसने प्राण छोड़ दिए थे, और उसको भाला मार कर भी चेक किया गया था ना, क्या मर गया कि नहीं। और ये सब होने के बाद भी उसको डेड बॉडी को लेकर कब्र में रखा गया था। इतना आंखों के सामने देखने के बाद वही 3 दिन के बाद जिंदा हुआ यीशु मसीह उनको अंदर प्रकट होता है, और उनको क्या लगता है, ये भूत है। क्या है, भूत है। देखो, प्रभु यीशु मसीह प्रकट हो रहा है, अपना प्रमाण दिखा रहा है कि यीशु मसीह जिंदा है, और वो उनको लग रहा है क्या हो रहा है, वो भूत है। और यीशु मसीह ने उनको समझाया यहाँ पर भी भूत कैसे होते हैं, और परमेश्वर का प्रकट होना कैसे होता है। भूत आने के बाद शांति नहीं देते, बोलो हालेलुया। भूत आने के बाद क्या नहीं देते, शांति नहीं देते। भूत आने के बाद सभी भूत जैसा ही काम करते घर में, भूत जैसा ही, शैतान जैसा ही सब पछाड़ देते सबको, सारे घर को भूत बंगला बना देते हो। भूत आने के बाद बंगला नहीं रहता, भूत बंगला बन जाता है। लेकिन यीशु मसीह आया, उनको भूत कह रहे, डर गए, वो घबरा गए, भूत भूत बोलकर घबरा गए, इतना डर गए। लेकिन यीशु मसीह उनको शांति दिया है। परमेश्वर की आत्मा जब आती है, वो शांति की आत्मा रहती है। बोलिए हालेलुया। जो परमेश्वर का जन कहलाता है, जो परमेश्वर का बेटा कहलाता है, बाइबल कहती है जितने शांति करने वाले हैं वो धन्य है, उनको परमेश्वर के पुत्र कहा जाएगा। हालेलुया बोलिए। परमेश्वर को क्या कहा जाएगा, पुत्र कहा जाएगा। और हम शांति बनाए रखने वाले हम हैं, शांति को देने वाले हम हैं। जिस घर में जब हम जाते हैं, उस घर में क्या कहते हैं हम, आपको शांति रहे, आपको यीशु मसीह की शांति बने आपके घर में रहे, या शालोम कहते हैं हम, क्या कहते हैं, शालोम। और यहाँ पर डर गए, भूत लगा उनको, लेकिन भूत शांति नहीं देते। मैं फिर आप एक बार कह रहा हूँ, लेकिन यीशु मसीह ने उनको शांति दिया, फिर भी वो थोड़ा सा डगमगा रहे। और वो आगे क्या लिखा है 38 में, उसने उनसे कहा क्या घबराते हो, क्यों घबराते हो, और तुम्हारे मन में क्या संदेह उठते हैं, क्यों संदेह उठते हैं तुम्हारे मन में। यीशु मसीह जानता था उनके मन में संदेह है, बहुत सारे उनके मनों में कुछ बातें, उनके मनों में डाउट है। और मेरे प्रियो, आज मैं आपको ये विषय क्यों हम ले रहे हैं मेरे प्रियो, कि हमारे अंदर कोई भी डाउट नहीं होना चाहिए। यीशु मसीह जिंदा हो गया, वो जीवित है, आज भी हमारे साथ है, वो मेरे साथ है, आपके साथ है, वो हमारे साथ है। उसका वचन है, दुनिया के अंत तक मैं तुम्हारे साथ हूं। आमीन कहिए मेरे प्रियो, हालेलुया, आमीन कहिए। दुनिया के अंत तक यीशु मसीह हमारे साथ है, उसका वचन सत्य है, सत्य है। और वो कह रहा है कि तुम्हारे मन में संदेह क्यों है। आगे पढ़िए, मेरे हाथ और मेरे पाँव हाँ, देखो। यीशु मसीह ने एक प्रमाण दे दिया। पहले उसने उसके हाथ को दिखाया, उसने क्या दिखाया, हाथों को दिखाया। मेरे प्रियो, जो हाथ उनके लिए रोटी तोड़कर उनके लिए देते थे, वो हाथ उसने उनको दिखाया। देखो मेरे हाथ। देखो, कभी भी हमारी जो घर में का आदमी है, जब हम उसके शरीर को देखकर पहचानते है ना, कि हाथ को भी देखकर पहचानते है ना, उसके ड्रेस को देखकर पहचानते, या उसकी आंखों को देखकर हम पहचानते, ऐसा कुछ भी है क्या। यीशु मसीह ने उनको हाथ दिखाया, एक प्रमाण है मेरे प्रियो। यीशु मसीह ने एक प्रमाण दिखाया, देखो मेरे हाथ, और क्या लिखा है, देखो, और मेरे पांव को देखो। क्या क्या दिखा रहा था प्रभु, जिस क्रूस के ऊपर तुमने मेरे हाथ के अंदर कीले ठोके थे, वो हाथ को देखो, अभी वो जख्म, अभी वो वहां पर निशान है जिस हाथ पर मैंने कीले ठुकवा लिए। पैरों को यीशु मसीह ने दिखाया कि देखो, जिन पैरों पर कीले ठुकवाए थे, जो वो पैरों को देखो, मेरे पांव को देखो, प्रभु यीशु मसीह ने कहा। हालेलुया बोलो मेरे प्रियो। ये प्रमाण प्रभु यीशु मसीह दे रहा है, उनको, चेलों को बता रहा है, हमको भी इस वचन के द्वारा हमको प्रमाण दे रहा है प्रभु। ये प्रकट कर रहा है प्रभु कि देखो उस आत्मा में उन हाथों को यीशु मसीह के, कि उस आपके लिए उसने हाथों पर खिले ठुकवा के लिए।
पैरों में खिले ठुकवा के लिए। बोलो हालेलुया। और देखो और आगे क्या लिखा है कि मैं वही हूँ, कि मैं वही हूं। आमेन। कि मैं वही हूं। आगे मुझे छू कर देखो। देखो मैं वही हूं, मैं जो हूं सो हूं। जैसे मूसा को परमेश्वर ने दर्शन दे दिया था और परमेश्वर ने मूसा को परमेश्वर नाम बता रहा था, मैं जो हूं सो हूं। यहाँ पर यीशु मसीह कह रहा है देखो मेरे हाथ, देखो मेरे पाँव, और मैं वही हूं। बोलो हालेलुया। और आगे क्या लिखा है मुझे छू कर देखो। देखो ऊपर बोल रहा है प्रभु कि मुझे छू कर देखो, मेरे हाथ को छू कर देखो, मुझे छू कर देखो। बोलो हालेलुया। मुझे छू कर देखो। और क्या कहा भूत के हड्डी मांस नहीं होता। एक भूत भी एक आत्मा होता है ना, यहां पर आत्मा लिखा है हिंदी में, लेकिन भूत को हड्डी और मांस नहीं होता जैसे मुझ में देखते हो। बोलो हालेलुया। यीशु मसीह एक शरीर में से ही जिंदा हो गया हो। उसका शरीर नहीं मिला ना, उसका शरीर नहीं मिला कब्रिस्तान में, इसलिए वो शरीर के साथ जिंदा हो गया है। बोलो हालेलुया। और उस शरीर को, क्योंकि वो परमेश्वर था, क्योंकि वो परमेश्वर खुदा था। और वहां पर देखते हैं कि भूत को, या भूत जो आत्माएं रहती, भूत आत्माएं, दुष्ट आत्माएं, उनको हड्डी और मांस नहीं होता, उनको हड्डी और मांस नहीं होता। इसलिए मेरे प्रियो, जब भूत और दुष्ट आत्माएं, वो आत्मा रहती है और वो कुछ नहीं कर सकती, लेकिन वो इंसानों के देह के अंदर प्रवेश करके वो कार्य करने लगती है, या परिवारों को, गांव में समस्या निर्माण करती है। हालेलुया। समस्या पैदा करती हो। क्यों? वो आत्मा, दुष्ट आत्मा, किसी का शरीर उनको चाहिए रहता है। क्या चाहिए रहता है? शरीर चाहिए रहता है। इसलिए प्रभु यीशु मसीह कह रहा है कि यीशु मसीह कह रहा है मैं जीवित हुआ हूं, देखो मेरे हाथ भी है, मेरे पैर है और मेरा शरीर जो है, देखो मुझको देखो तुम। प्रभु कह रहा है। और भूत को हड्डी मांस नहीं होता, ये जानिए आप। यीशु मसीह कहां भी प्रकट होता है वो जिंदा हो गया है। बोलो हालेलुया। और क्या आगे लिखा है? यह कहकर उसने उन्हें अपने हाथ पांव दिखाए। जब आनंद के में मारे उनको प्रतीति न हुई और वे आश्चर्य करते थे, तो उसने उनसे पूछा क्या यहाँ तुम्हारे पास कुछ भोजन है? बोलो हालेलुया। मेरे प्रभु, यहां पर भी यीशु मसीह ने चेलों को कहा कुछ भोजन है क्या, दे दो। भूत जो है, भूत आत्मा जो है, वो भोजन खा नहीं सकती। बोलो हालेलुया। वो भोजन खा नहीं सकती, लेकिन यीशु मसीह वहां पर प्रकट कर रहा है कि तुम्हारे पास कुछ खाने के लिए है क्या, दे दो। ये भी एक प्रमाण है, यीशु मसीह ने दिया, ये भी एक प्रमाण दे दिया कि भोजन कुछ खाने के लिए है क्या, दे दो। और उन्होंने क्या किया मालूम है? उन्होंने उसे भुनी हुई मछली का टुकड़ा दिया। मछली का टुकड़ा दिया। क्या दिया? मछली का टुकड़ा दिया। और उनके सामने क्या किया? उसने लेकर उनके सामने खाया। बोलो ना हालेलुया। बोलो ना प्रेज द लॉर्ड। मेरे प्रियो, कितनी आनंद की बात है कि यीशु मसीह खाना खाते समय हमारे साथ रहना चाहिए, है ना? और हमारे साथ खाना खाते रहना चाहिए, और वो बहुत बड़े आशीष का कारण है। यीशु मसीह ने उनको मछली खाकर प्रमाण दिखाया कि देखो मैं जीवित हूं, मैं भूत नहीं हूं। बोलिए प्रेज द लॉर्ड। मैं भूत नहीं हूं, घबराने की जरूरत नहीं मुझसे, आप मत घबराइए मुझसे, प्रभु यीशु मसीह कह रहा है उनको। अब तब उनके जीवन में थोड़ा सा विश्वास आ गया और वो आनंदित हो गए। और वो आनंदित होने के बाद उसने कहा कि मछली का टुकड़ा देने के बाद उसने खाया। और 44 में क्या लिखा है? फिर उसने उनसे कहा ये मेरी वे बातें हैं जो मैंने तुम्हारे साथ रहते हुए तुमसे कह दी थी। यहाँ पर भी प्रभु यीशु मसीह उनको याद दिला रहा है प्रभु का वचन, परमेश्वर का वचन जो उसने सिखाया था, वो वचन उनको याद दिखा रहा है कि अवश्य है कि जितनी बातें मूसा की व्यवस्था और भविष्यवक्ताओं और भजनों की पुस्तकों में मेरे विषय में लिखी है सब पूरी हो। बोलो ना हालेलुया। यहाँ पर प्रभु यीशु मसीह परमेश्वर के वचन को, मूसा की व्यवस्था को, भविष्यवक्ताओं को, हर एक वचन को बोल रहा है कि वो पूरा होना जरूरी है, और वचन पूरा ही होता है मेरे प्रियो। बोलो हालेलुया।
यहाँ पर भी यीशु मसीह उनको वचन सुना रहा है और 45 में लिखा है, तब उसने पवित्र शास्त्र समझने के लिए उनको यहाँ पर लिखा है बूझने के लिए उनकी समझ को खोल दी। बोलिए हालेलुया। यीशु मसीह ने उनकी समझ को खोल दिया, क्योंकि वो वचन जो सुन रहे थे उनको वचन समझ में आना चाहिए, वचन का प्रकाशन है उसमें उनके अंदर आना चाहिए। इसलिए प्रभु यीशु मसीह ने उनको समझ को खोल दिया। मेरे प्रियो, प्रभु यीशु मसीह से प्रार्थना कीजिए कि हर एक पवित्र शास्त्र का वचन को समझने के लिए आपकी समझ, आपके बुद्धि, ज्ञान प्रभु यीशु मसीह खोलना चाहिए, क्योंकि चाबी उसके हाथ में है। आमीन। चाबी किसके हाथ में? उसके हाथ में। हर एक वचन को समझाने के लिए उसके हाथ में चाबी है। उसने पवित्र आत्मा भी दिया है और पवित्र आत्मा हमें सब कुछ समझा देता है। बोलो हालेलुया। और यहां पर हम देखते हैं कि उसने उनकी समझ को खोल दिया, ताकि जो प्रभु यीशु मसीह उनको सिखा रहा था, जो बातें उनको प्रभु यीशु मसीह सिखा रहा था, वो समझे वो क्या चाहता है। बोलो हालेलुया। क्या चाहता है? आगे मैं पढ़ना चाहता हूं। और उनसे कहा यो लिखा है कि मसीह दुख उठाएगा और तीसरे दिन मरे में से जी उठेगा। बोलो हालेलुया। मेरे प्रियो, यहाँ पर प्रिय यीशु मसीह ने उनकी आंखें, उनकी समझ को खोल दिया और उनको और फिर वही बात बताई कि मसीह दुख उठाएगा, वो मरेगा और वो फिर जिंदा हो जाएगा। हालेलुया। मसीह दुख उठाएगा और दुख उठाने के बाद यीशु मसीह मारा जाएगा। यीशु मसीह ने बताया मसीह जो है दुख उठाएगा, मारा जाएगा और क्या हो जाएगा? जी उठेगा। वही उनको उनके समझ में डाल रहा है, उनकी बुद्धि में, उनके आत्मा में प्रभु यीशु मसीह डाल रहा है कि किस लिए प्रभु ने उनकी समझ को खोल दिया था कि ये वही विश्वास करे जो प्रभु यीशु मसीह ने उनके जीवन में, हमारे जीवन में किया था। बोलो हालेलुया। आज की रात मेरे प्रियो, यही प्रभु यीशु मसीह की इच्छा है कि यहाँ पर यीशु मसीह ने उनको यही बताया कि मसीह ने दुख उठाया, मसीह मारा गया और 3 दिन के बाद क्या हो गया? जीवित हो गया। बोलो हालेलुया। और हम यहाँ पर देखते हैं कि उसने ये कहने के बाद और यरूशलेम से लेकर सब जातियों में मन फिराव का और पापों की क्षमा का प्रचार उसी के नाम से किया जाए। बोलो हालेलुया। प्रचार करो बोल रहा है प्रभु यीशु मसीह, यही प्रचार करो प्रभु यीशु मसीह बोल रहा है। और यही सुसमाचार उनकी पापों की क्षमा करेगा और उनको उद्धार देगा। और यही प्रभु यीशु मसीह यहां पर कह रहा है सारे जातियों से, यरूशलेम से लेकर सारे जातियों को जाकर प्रभु यीशु मसीह ने यहां पर शब्द कहा है। यीशु मसीह ने कहा है सारे जातियों में जाकर यही प्रचार करो कि मसीह ने तुम्हारे दुखों को उठाया, मसीह ने तुम्हारे पापों को उठाया, अपने खुद के ऊपर पापों लिए, शाप लिए और बीमारियां ली और क्रूस के ऊपर उसने जान दी और वो गाड़ा गया और 3 दिन के बाद यीशु मसीह जीवित हुआ। यह प्रचार करो यीशु मसीह ने उनको कहा। यही प्रचार, यही सेवकाई करने के लिए यीशु मसीह ने उनको कहा। बोलिए हालेलुया। यहां पर यही कहा है कि इसलिए पाप क्षमा के लिए उनको क्या करने को बोला है? सुसमाचार सुनाने के बाद उनको कहा है कि पश्चाताप करो, तब उनके पाप क्या हो जाएगी? क्षमा हो जाएगी और उनका उद्धार भी हो जाएगा। बोलिए प्रेज लॉर्ड। और इसलिए मेरे प्रियो, जहां जब चेले लोग गए, पतरस भी जैसे पहला प्रचार उसने किया, उसने ही प्रचार किया पश्चाताप करो। क्या करो? पश्चाताप करो। और यीशु मसीह के बारे में उसने ये बताया कि जिस यीशु मसीह को तुमने मारा, जिस यीशु मसीह को तुमने मृत्यु क्रूस के ऊपर उसको मृत्यु दंड दे दिया, वही यीशु मसीह मरे हुए में से क्या हो गया? जी उठा है। ऐसा उसने सुसमाचार बताया। और तब यीशु मसीह के नाम में सारे बीमार लोग चंगे हो रहे, एक एक बीमार लोग चंगे हो रहे। आज हम भी सेवकाई करते हैं चर्च में, आप देखते हैं, सब लोग देखते हैं कि यीशु मसीह के नाम में बहुत सारी बीमारियां चली जाती है, चंगे होते हैं लोग, दुष्ट आत्माएं निकल जाती है। मेरे प्रियो, ये क्या है? ये प्रमाण है यीशु मसीह जीवित है। यीशु मसीह क्या हो गया है? जीवित है। कोई मरे हुए, कोई से नाम से बीमारियां चंगी नहीं होती, या दुष्ट आत्मा के नाम से भी चंगाई नहीं होती, यीशु मसीह के नाम से होती है। क्यों? वो मरा हुआ नहीं है, वो मरा हुआ शरीर कब्र में ऐसा नहीं। यीशु मसीह का वो मरे हुए से जी उठा, यीशु मसीह पुनरुत्थित हो गया है। बोलो हालेलुया। मेरे प्रियो, आज हम इस समय
प्रभु को समर्पण करेंगे और प्रभु को बोलेंगे, जैसे आज चेलों को प्रभु ने सिखाया, भूत को हड्डी और मांस नहीं होता। दूसरी बात, उसने अपने हाथों और पैरों को दिखाकर प्रमाण दे दिया कि देखो मुझे छुओ कि मैं जीवित हूं। तीसरा बात, यीशु मसीह ने यहां पर देखते कि मछली को खाकर भोजन मांगकर मछली उन्होंने दिया, वो खाकर उनको प्रमाण दिखाया कि मैं जीवित हूं। बोलिए हालेलुया। और वो शरीर में वैसे ही क्या है, यीशु मसीह जीवित है। और यहाँ पर हम देखते हैं मेरे प्रियो कि भूत को शरीर नहीं होता, उनको मांस नहीं होता, लेकिन यीशु मसीह का अद्भुत शरीर है, वो जीवित हो गया है। बोलो हालेलुया। और उसने खाना खाया चोलों के साथ, मछली खाई चोलों के साथ। ये कितनी अद्भुत बातें हैं, ये प्रमाण है। और यीशु मसीह ने घर में आने के बाद उनको शांति दी। आमीन। ये परमेश्वर का यही काम है। हमारा प्रभु यीशु मसीह परमेश्वर ही है, वो मनुष्य नहीं है, वो परमेश्वर था। वो मनुष्य बनकर इस दुनिया में आया और उसने हमारे लिए प्राण दे दिया। और वो मनुष्य की तरह मर के ही ऐसे सोने वाला नहीं था, वो मरे हुए जी उठा, वो जिंदा है। आज उसी के नाम से, यीशु मसीह के नाम से हम चमत्कार करते हैं और वो ये प्रमाण देते हैं कि ये चमत्कार जो हुआ है, ये जीवित यीशु मसीह के नाम से हुआ है। आइए हम प्रार्थना करेंगे। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर, आज इस पुनरुत्थान के विषय में हमने जो कुछ भी सीखा, मेरे प्रभु तू प्रकट हो गया उन चेलों को जो जहां वो इकट्ठे थे, और उनको तूने शांति दी, उनको तूने अपने हाथ पैर दिखाए और प्रमाणित किया कि दिखाया कि तू जीवित प्रभु परमेश्वर है। और तूने उनको दिखाया कि मैं मर गया था लेकिन अभी मैं जी उठा हूं। तूने अपने शरीर को छूकर उनको छूने को कहा, छुओ मुझे शरीर को। और तूने उनको भोजन मांगा और उन्होंने भोजन बोलकर तुझे मछली दी और तूने उनके साथ वो मछली खाई और ये प्रमाण दिखाया कि यीशु तू जीवित है। हालेलुया। वाह मेरे परमेश्वर, आज हर एक व्यक्ति यही सुसमाचार लोगों को सुनाने के लिए सहायता कर। यही सुसमाचार मरियम मगदलीनी को तूने दर्शन देने के बाद कहा कि जा भाइयों को कह दे कि मैं जी उठा हूं। चेलों को तूने दर्शन दिया और कहा कि तुम जाओ यरूशलेम से लेकर सारे जातियों के उसके पास जाकर ये प्रचार करो, ये सुसमाचार सुनाओ कि लिए मर गया और यीशु मसीह जिंदा हो गया। हाँ मेरे प्रभु, यही सच्चाई हर एक को बताने के लिए मदद कर और चिन्ह चमत्कारों के साथ सच्चाई बताने के लिए मदद कर मेरे प्रभु। इसलिए मैं प्रार्थना करता हूं हर एक व्यक्ति के लिए यीशु मसीह के नाम में। प्रभु जी, इस समय जो बीमार है वो चंगे हो जाए यीशु मसीह के नाम में। मैं तेरी पुनरुत्थान की सामर्थ ओ नासरी यीशु मसीह तेरे नाम से मैं रिलीज करता हूं इनके ऊपर, और वो सामर्थ के द्वारा वो चंगे हो जाए यीशु मसीह के नाम में। इसी समय यीशु मसीह के नाम में चंगे हो जाए। हालेलुया। जो सुन रहे उनके जीवन में की शरीर में की सारी बीमारी अभी इसी समय इनके शरीर में से निकल जाए मेरे पवित्र परमेश्वर तेरे सामर्थ के द्वारा। हालेलुया। ओ राबा शाखा राबा, इस समय घुटनों की सारी बीमारियां दूर कर दे। ओ इनके शरीर में के सारे डर की आत्मा को दूर कर दे, सारी इंफेक्शन को दूर कर दे, सारी बीमारियां को दूर कर दे, बीमारी की आत्मा की डर की आत्मा को दूर कर दे यीशु मसीह के नाम में। परमेश्वर वो सामर्थ इनके ऊपर मैं रिलीज करता हूं। ओ हालेलुया। ब्लेस कर, चंगाई दे प्रभु, पूरा ब्लेस कर यीशु मसीह के नाम में। परमेश्वर में प्रार्थना करता हूं जो परिवारों में अशांति है, आज ही इसी समय जैसे तूने चेलों के अंदर प्रकट हो गया और शांति दी, वैसे ही आज जीवित यीशु मसीह हमारे साथ रहने वाले, वो मेरे अंदर रहने वाले, आज मैं जो सुन रहे मेरे वो प्रभु उनके घरों में मैं शांति कहता हूं यीशु मसीह के नाम में। तुम्हारे घर में शांति बनी रहे इसी समय यीशु की शांति तुम्हारे घर में रिलीज करता हूं। ओ शखराबा, झगड़े की आत्मा दूर हो जा। रिखालाबाराबा, झगड़े की आत्मा यीशु मसीह के नाम से दूर हो जा, सारे घरों से दूर हो जा, हर एक के शरीर आत्मा प्राणों से दूर हो जा। घर में की सारी बीमारी की आत्मा, शरीर आत्मा प्राणों में की सारी बीमारी की आत्मा निकल जाए यीशु मसीह के नाम से। तुझे आज्ञा करता हूं मैं यीशु मसीह के नाम से तेरे सारे अधिकार को तोड़ता हूं। रिखालाबा राबा 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 राबा, ओ शखलाबा लाबा, ओ शखराबा राबा। हम यीशु मसीह के नाम में भारत में शांति बोलते हैं। यीशु मसीह के नाम में भारत में शांति बनी रहे। ओ शापा रे खेरीब, यीशु मसीह के नाम में हम चंगाई बोलते हैं। भारत में हर एक व्यक्ति चंगाई यीशु मसीह के नाम में चंगा हो जाए। रिखालाबा राबा, ओ शखराबा लाबा लाबा। सारा आदर तुझे दे, सारा गौरव तुझे दे परमेश्वर। और प्रभु जी सब जल्दी से जल्दी
प्रभु सारे भारत की हर एक स्थिति को बदल मेरे प्रभु परमेश्वर। जो लोगों की तकलीफ जो लोगों को तकलीफ हो रहा है और प्रभु जी जो लोग तकलीफ में है, समस्या में, टेंशन में है, उनको मदद कर मेरे परमेश्वर। ऐसी प्रार्थना करता हूं हर एक दुनिया के हर एक देशों को तू मदद कर, अमेरिका को मदद कर, इटली, सारे फ्रांस को, ऑस्ट्रेलिया को, जहां जहां प्रभु जी मरी फैली हुए हर एक देश को सहायता कर और नागरिकों को तू बचा, उनके सारे पापों को क्षमा कर। जीवित यीशु मसीह के नाम में, यीशु मसीह के लहू के द्वारा उनको बचा और तेरे नाम की महिमा हो पिता। सारा आदर तुझे देता हूं, सारा गौरव में तुझे देता हूं। यीशु मसीह के नाम से प्रार्थना करता हूं, सुन कबूल कर। आमेन आमेन हालेलुया। बोले यीशु मसीह की, बोले यीशु मसीह की। गॉड ब्लेस यू मेरे प्रियो। कल इसी समय हम 8 बजे मिलेंगे। प्रभु आपको आशीष दे।